हमने पास हो गई थी। अब ये सेकंड शिफ्ट जट साहब ने रेडी की, माशाल्लाह बेहतरीन बन गई चिकन पकौड़ा। जट साहब ने जी साथ में चाय पिला रहे हैं हमें दालचीनी वाली, सैलमन भी डाल दिया है, सब कुछ हो गया। क्या अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू एवरीथिंग। तो मैं हूँ जी पाकिस्तान में कौन सा एम आलम रोड पे। सॉरी, देखिए ज़रा मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, मैं जो है रोड का नाम ही भूल गया। तो अभी मैं सिम निकलवाने आया था, मेरी जैज़ की सिम जिसकी रोमिंग थी, वो जैसे एयरपोर्ट पे उतरा तो वो सिम बंद हो चुकी थी। तो मैं जैज़ के दफ्तर आया सिम निकलवाने के लिए, तो बाद में पता चला कि सिम ठीक थी, मेरे मोबाइल जो थे नॉन पीटी थे, जिस वजह से मेरी सिम को बंद कर दिया गया, मेरी सिम नहीं चला रहे थे फ़ोन। तो फाइनली अब नई सिम निकाल ली और 550 जो लगने थे वो तो लग गए। तो फिर अब जो है सिम न्यू लेके मैं निकला हूँ, तो अब किसी फ़ोन में नहीं चल रहे। तो अब जाएंगे एक छोटा सा फ़ोन ख़रीदेंगे जिसमें हम अपना सिम डाल के अपनी जो है हॉटस्पॉट के साथ अपने कतर वाले नंबर चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ट्रैवल का काम है, लोगों की फ़्लाइटें हैं, तो उसके लिए मेरा नेट ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इंशाल्लाह एक फ़ोन ख़रीदेंगे और पहले एक कार्डमम टी पियेंगे, तो फिर उसके बाद अपना फ़ोन लेने जाएंगे। तो आज आपको एक अपनी पर्सनैलिटी, एक मेरा बचपन का दोस्त है शेख ताहा कुदूसी, ये मेरा बचपन का फ्रेंड है, छठी फ्रेंड है। तो शेख साहब से मुलाकात हुई, शेख साहब ने मुझे फ़ोन किया, बट साहब आपकी सिम के मुझे मैसेज आ रहे हैं, आपकी सिम मेरे नाम पे है। तो शेख साहब को मैं अपने साथ ले आया, बाद में पता लगा शेख साहब की सिम जो थी वो मेरे नाम पे थी। तो वो फिर शेख साहब की सिम उनके नाम पे ट्रांसफ़र करवाई, मैंने नई सिम निकाली। तो अपनी ये पर्सनैलिटी मेरे ब्लॉग में पहले नहीं आए, चूँकि मेरे बचपन के मेरे एरिया के फ्रेंड हैं। तो आपको मिलाते हैं शेख ताहा कुदूसी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। तो शेख साहब पहला मेरा व्लॉग है आपके साथ, तो चूँकि आप बिज़ी होते हैं, पाकिस्तान में आए, मुलाकात होती थोड़ी देर के लिए ही। तो शेख साहब के साथ मेरा वो वाला दौर गुजरा है कि समझ लें कि एक चड्डी फ्रेंड होते थे हम। शेख साहब ने जो निकर लेनी मुझे भी गिफ्ट करते थे शेख साहब, वो भी मेरे पास शॉर्ट्स पड़ी हुई है ग्रे कलर की, याद। तो ताहा साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा, बड़ी मेमोरीज़ हैं, भाइयों वाली, मेरे छोटे भाइयों की तरह भी है। तो बड़ा प्यार इनसे रहा है मेरा। हमने साइकेस के, सलामत के बड़े कॉन्सर्ट इंजॉय किए हैं, बोनफायर इंजॉय किए हैं। शेख साहब स्पेशल मेरे लिए टिकट लेते थे, मेरा इंतज़ार करते थे, फिर हम इकट्ठे अंदर जाते थे। फिर एक दफ़ा शेख साहब ने मेरी वो लंबे लंबे बाल चले थे, बाल खड़े करवा दिए, सीधे बच्चे आके मेरी तस्वीरें खींचते थे। तो शेख साहब के साथ बड़ी मेरी मेमोरीज़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक पे जो टूर की बाइक पे हमारी बड़ी मेमोरीज़ रही हैं। मैंने शेख साहब ने भोगे के चने के नाश्ते बाइकों पे, शेख साहब की एक गाड़ी होती थी एक वाइट कलर की, ठोके भी बहुत है। बाइक पे माशाल्लाह हमारे एक्सीडेंट भी बड़े हुए हैं। तो लेकिन बड़ी अच्छी मेमोरीज़ रही है शेख साहब के साथ। तो शेख साहब बताइए कैसी लाइफ जा रही है आपकी, कैसा वक्त गुजर है आपका? माशाल्लाह मैरिड वाले बंदे हो गए हैं आप। तो बस साहब आप शादी पे नहीं आए, बाकी ये मादरत है, इसके लिए मुझे बाकी दुख है कि मैं शेख साहब की शादी पे नहीं हूँ। सॉरी, मेरी मोबाइल की बैटरी जो थी डेड हो गई थी, इस वजह से हम लोग को कंटिन्यू नहीं कर सके। तो जी शेख साहब के साथ कार्डमम टी पियेंगे लाहौर में। और तो बताएं शेख साहब कुछ प्यारी सी मेमोरीज अपनी, कुछ ऐसी सर जो याद। सर मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है ना, वो तो गंडा सिंह बॉर्डर वाले, जो हमने सारे गए बाइकों पे। हाँ पहली दफ़ा 3 घंटे का ट्रैवल किया था। अच्छा। तब रास्ते लंबे होते थे, और अब तो हमारे लिए कसूर बहुत करीब है, 45 मिनट से बंदा पहुंच जाता है। लेकिन उस टाइम पे हमारे लिए वो 3 घंटे का सफ़र बाइक पर बड़ा यादगार था। और सर्दियाँ भी थी, और हम सिर्फ 2 लोग नहीं थे, हम तकरीबन 13-14 लोग गए थे। और वो हमारी बड़ी क्लासिक मेमोरी है। उसके बाद फिर मैंने नई फोटोग्राफी स्टार्ट की, तो मेरा पहला फ़ोटोशूट भी बट साहब का किया था। मैंने लगा और इंस्टाग्राम पे, और वो तस्वीरें भी बट साहब के पास भी आज तक पड़ी हैं, मेरे पास भी आज तक पड़ी हैं। तो ये समझ लें कि मेरा फोटोग्राफी का कैरियर बट साहब पे स्टार्ट हुआ। तो मेरे बट साहब के साथ बड़ा एक प्यार है, मोहब्बत है। और बस इनको, ये मेरी शादी पे नहीं आया तो बड़ा मैंने इनको मिस किया। पहला इनविटेशन भी इन्हीं को गया था दोस्तों की कैटेगरी में, कि बरसा से हमारी एक मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि बरसा जिधर भी रहें बस खुश रहें और हमें ना भूलें, वरना हम छोड़ेंगे नहीं इनको। नहीं शेख साहब, मैं आपको नहीं भूलेंगे। तो अब ताहा भाई के साथ कार्डमम में टी पियेंगे और बाहर बारिश हो रही है, बाहर इंजॉय करेंगे। आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाएं, आइए।
तो गाइस ये देखिए बाहर बड़ी फिट वाली जो है बारिश हो रही है। ये गुलबर्ग 3 में हम इस टाइम हैं। तो ये मेरी राम प्यारी खड़ी हुई है सामने देखिए वाइट कलर की। और ये हम चाय इंजॉय करें शेख साहब के साथ। चाय इंजॉय वेलकम शेख साहब कोई बात नहीं, जब मेरे पास पैसे नहीं थे आपने मुझे बड़ा खिलाया, बड़े नाश्ते कराए हैं यार। अब भाई कमाता है तो फिर अब मेरा फर्ज बनता है। ये शेख साहब की बात थी। शेख साहब और किसी पे पैसे लगाए ना लगाए, भाई पे लगाते थे। बड़े नाश्ते कराए इन्होंने मुझे गोगे के। हम अब वो बात ज़रा इस तरह की है कि मैकडॉनल्ड में गए थे, सुबह सुबह यूनिफॉर्म चेंज हो रहा था। वो एक बड़ी बड़ी मेमोरी है। तो शेख साहब ने मुझे जैशी भी कराई है। शेख साहब के साथ बड़ा प्यारा टाइम गुजरा है। शेख साहब की एक स्कूल से एक होती थी सिल्वर गोल्डन कलर की, वो इनकी चोरी हो गई थी घर के बाहर से। तो उसमें हमारी बड़ी मेमोरीज़ हैं और बड़ी मेमोरीज। तो इसलिए शेख साहब की तो बड़ा मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। और माशाल्लाह इनकी शादी हो गई है। बस मैं रह गई शादी वाला। अल्लाह मेरे से छोटे मेरे छोटे भाइयों की तरह, लेकिन ठीक हो गई है। अब मेरी बारी, दुआ करिए मेरी भी जल्दी हो जाएगी। तो हमने प्यार वाली पक्की दे दी है, इनकी भी हो जाएगी जल्दी हो। अभी हम गार्डन में इंजॉय करने तो फिर आपसे ये जट साहब जो है आज जो वेदर था माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन वेदर था। तो आज जट साहब हमें पकोड़े बना के खिलाएंगे। और कौन सा जट साहब, आलू वाले या चिकन वाले? चिकन पकोड़ा। तो जी चिकन पकोड़े साथ चाय चलेगी। और जट साहब अगर पकोड़े ठीक ना बने तो फिर शेख साहब जिंदाबाद। इन्होंने मुझे बताई है जगह, वहाँ से मैं इमोडियम और फ्लैजिल लेकर आऊँगा, वो खाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि पकौड़ों के साथ वही अच्छी लगती है। तो जट साहब सही बनने चाहिए ना पकोड़े। जट साहब आपने देखी पूरी काली कर दी थी यार। मतलब जहरी बात है, गैस जो गलत आ रही है आजकल, 2 नंबर गैस आ रही है। साहब आप तो पूरे कुमा कसाई लग रहे हैं इस टाइम। आप पूरा आपने कसाई प्याज काटने का स्टाइल है पूरा है, ये कोई शेफ नहीं होता। यार साहब आप पकोड़े बना रहे हैं कि चिकन बना रहे हैं? चिकन पकोड़े बरसा यार साहब माशाल्लाह यार शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। यार साहब आप कहीं ये काम तो नहीं करते रहे पहले? पहले तो कितना नहीं, यानी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा जट साहब ये कौन सा है? चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़ा। ये जी हमारी सेकंड शिफ्ट। पहली शिफ्ट पास हो गई थी, ट्राई किया हमने, पास हो गई थी। अब ये सेकंड शिफ्ट जट साहब ने रेडी की। माशाल्लाह बेहतरीन बन गई चिकन पकोड़ा। जट साहब ये क्या डाल है? दालचीनी डाल रहे हैं? ये दालचीनी है, ठीक है। ये छोटी इलायची है, ये भी डाल दिया आपने? जी इसको भी डाल अब आपने क्या डालना है इसके अलावा? आई थिंक आप वो डालेंगे ब्लैक ब्लैक। नहीं ये वाला तो नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे आप? अब इसमें लौंग डालेंगे। अच्छा एक लौंग डाल दिया, ओके। और अब एक और डाल देंगे। ठीक हो गए, ये 2 लौंग हो गई। बस ठीक है। ठीक बहुत है, बाकी बहुत ये है। डाल दी, बाकी सब डाल दी। हाँ जी ओके हो गया। जट साहब ने जी साथ में चाय पिला रहे हैं हमें दालचीनी वाली। सैलमन भी डाल दिया है, सब कुछ हो गया। ये जट साहब शेख साहब जी चाय और पकोड़े हमारे रेडी हैं। हाँ जी जट साहब अगर तो
पकौड़े ठीक ना हुए जी जी फिर आपका शेख साहब बताएं क्या इलाज है? फ्लैजिल और इमोडियम। नहीं इंशाल्लाह फिट होंगे बाबा जी। अच्छा शेख साहब अब खा के फैसला करना जी। ये हमारी चाय भी रेडी है और ये हमारे पकौड़े भी रेडी हैं। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो जी।